4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 475 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान पर है। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। अपने संकल्प के तहत सीएम शिवराज ने आज पीपल का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वे रोज पौधारोपण कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी 10 दिशाओं में प्रगति कर रही है। आज बीजेपी कार्यालय में नड्डा जी और मोदी जी का उद्बोधन सुनेंगे। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया। देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी। देशमुख ने 6 लाइन के अपने इस्तीफे में हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात कही। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दिलीप पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देशमुख ने अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है और मिलने उनके घर भी पहुंचे। आज ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वहां गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा पहले होना चाहिए था। जिस समय उन पर आरोप लगे थे, उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी बल्कि और तेज गति से लड़ी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है, जिसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और हमारी इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने साहस का परिचय दिया है। ये केवल मुठभेड़ नहीं थी, युद्ध था। करीब 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को भी मार गिराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अपने मृतक साथियों को ट्रैक्टर में लाद कर ले गए। कैंप खुलने से नक्सली बौखलाए हुए हैं। जल्द ही और कैंप खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नक्सलियों के मान में घुसे हैं और जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। दुनिया भर में 4,68,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 24 लाख को पार कर गया। वहीं 28,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 66 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 96,563 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 445 नई मौत से अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज भी ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में 7,302 नए मरीज से आंकड़ा 3,76,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,296 पहुंच गया। 44 मरीजों की मौत से अब तक 4,363 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,412 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया। रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,169 और बिलासपुर में 467 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 3,398 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राज्य में 22,654 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,055 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 549 और इंदौर में 788 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही कहा कि बीजेपी लोगों का दिल जीतने वाली अविरल अभियान है। विरोधी कहते हैं कि हम चुनाव जीतने की मशीन है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मतलब सबका साथ और सबका विकास है। बीजेपी कभी देश हित से समझौता नहीं करती। बीजेपी का मतलब है नेशन फर्स्ट। बीजेपी हमेशा लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में पार्टी 10 दिशाओं में प्रगति कर रही है। भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। अपने संकल्प के तहत सीएम शिवराज ने आज पीपल का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वे रोज पौधारोपण कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। कमलनाथ ने पत्र के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की। कमलनाथ ने अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% लाभ देने का आग्रह किया। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल में और असम में ये तीसरे फेज का चुनाव है। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो जाएगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार पद से इस्तीफा दे दिया। देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचेगी। देशमुख ने 6 लाइन के अपने इस्तीफे में हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर नैतिकता के आधार पर पद छोड़ने की बात कही। वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह दिलीप पाटिल को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। देशमुख ने अपने इस्तीफे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेज दिया है और उनसे मिलने घर भी पहुंचे। आज ही हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। महाराष्ट्र के भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने वहां गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा पहले होना चाहिए था। जिस समय उन पर आरोप लगे थे, उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया। उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खामोश क्यों है? गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दी है, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई कम नहीं होगी बल्कि और तेज गति से लड़ी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है, जिसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों का नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने साहस का परिचय दिया है। ये केवल मुठभेड़ नहीं थी, युद्ध था। करीब 4 से 5 घंटे तक फायरिंग चलती रही, जिसमें हमारे जवानों ने कई नक्सलियों को भी मार गिराया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सली अपने मृतक साथियों को ट्रैक्टर में लाद कर ले गए। कैंप खुलने से नक्सली बौखलाए हुए हैं। जल्द ही और कैंप खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम नक्सलियों की मान में घुसे हैं और जल्द ही नक्सलियों का सफाया होगा। दुनिया भर में 4,68,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 24 लाख को पार कर गया। वहीं 28,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 66 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 96,563 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 26 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 445 नई मौत से अब तक 1,65,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए।
महाराष्ट्र में 47,288 नए मामलों से कुल आंकड़ा 30,57,000 को पार कर गया। राज्य में 155 मौत से अब तक 56,033 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,51,000 को पार कर गया। राज्य में 26,252 मरीज स्वस्थ भी हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में 7,302 नए मरीज से आंकड़ा 3,76,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 44,296 पहुंच गया। 44 मरीजों की मौत से अब तक 4,363 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,412 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,27,000 को पार कर गया। रायपुर में 1,702, दुर्ग में 1,169 और बिलासपुर में 467 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 3,398 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राज्य में 22,654 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 15 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,055 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 549 और इंदौर में 788 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दुर्ग में आज से 9 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं बेवजह घूमने वालों के खिलाफ एफआईआर भी होगी। साथ ही गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। बता दें कि दुर्ग में कोरोना केस बढ़ने को देखते हुए कलेक्टर ने लॉकडाउन का फैसला किया था। रतलाम में अब कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसके चलते आज शमशान घाट में लाशों की भीड़ दिखाई दी। आज एक दिन में एक साथ 6 कोरोना मरीजों के शव लाए गए, जिसे अंतिम संस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। शमशान में इस तरह की स्थिति डराने वाली है, इसलिए लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीती रात देवास शहर का निरीक्षण करने एसडीएम और सीएसपी ग्राउंड पर उतरे। निरीक्षण के दौरान मास्क नहीं पहनने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज शाम 6 बजे बैठक करेंगे, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही कल सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ चर्चा भी करेंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। सबसे पहले आनंद नगर पहुंचकर कहा, अस्पतालों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। इससे पहले कि और हालात बिगड़े, सभी लोग मास्क लगाएं। सीएम शिवराज ने कहा, सभी मास्क लगाएं। लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। लॉकडाउन से धंधे और बिजनेस ठप हो जाते हैं। लोगों के पास रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं बचता, इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग करें। उन्होंने दुकानदारों से भी अपील कर कहा कि बिना मास्क के आने वालों को सामान न दें। आज दोपहर 12:15 बजे सीएम शिवराज की कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे सीएम मिंटो हॉल परिसर में स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शाम 7 बजे मिंटो हॉल परिसर में ही कोरोना की भी समीक्षा बैठक होगी। कवर्धा में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक मामला जिले के आदर्श कन्या हाई स्कूल में देखने को मिला, जहां 12वीं के ओपन परीक्षा का असाइनमेंट जमा किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ। दमोह उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी वैभव सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वैभव बीजेपी प्रत्याशी राहुल सिंह के चचेरे भाई है, जिस पर बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और विधायक के खिलाफ जातीय द्वेष फैलाने का आरोप लगाया है। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उसने जानकारी से 28 नक्सलियों के मारे जाने और 100 जवान को हताहत करने का दावा किया। वहीं बीजापुर हमले में जवानों के हथियारों को जब्त करने की भी बात कही है। ये प्रेस नोट अमित शाह के बस्तर से लौटते ही जारी हुआ है। सरगुजा संभाग के आईजी आरपी शाह ने बलरामपुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और नक्सल गतिविधियों की जानकारी ली। बस्तर में हुए नक्सली हमले के बाद आईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाया।
छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद सीमा से सटे सिंगरौली पुलिस बल भी हाई अलर्ट मोड पर है। असल में सिंगरौली जिले से छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला जुड़ा हुआ है, जहां अक्सर नक्सल गतिविधियां सुनने को आती है। इसी के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं एसपी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दंतेवाड़ा के मुसल्लार के जंगलों से एक नक्सली को जवानों ने गिरफ्तार किया है। वहीं नक्सली के पास से 2 किलो का आईईडी भी बरामद किया गया। सीआरपीएफ 231 बटालियन और जिला बल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। मामला गिदम थाना क्षेत्र का है। केशकाल और बड़े राजपुर ब्लॉक में किसान लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं, जिसे लेकर सैकड़ों किसान और बीजेपी पदाधिकारियों ने रावण भाटा मैदान में इकट्ठा होकर बैठक की। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और 3 दिन के अंदर समस्या का निराकरण करने की मांग की है। तखतपुर के केकती गांव के ग्रामीणों ने पटवारी के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि हर काम के लिए पैसे की मांग की जाती है, लेकिन समय पर काम नहीं किया जाता, जिसकी जांच के लिए एसडीएम आनंद तिवारी दल बल के साथ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बात की और जानकारी ली। भैयू महाराज आत्महत्या मामले में कोर्ट की बार तलब करने के बावजूद गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं। महाराज के सेवादार रहे कैलाश पाटिल को बयान देने के लिए आना था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इस पर इंदौर कोर्ट ने उसका वारंट जारी कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 7 और 8 अप्रैल को होगी। जबलपुर में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसी बीच व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने स्वास्थ्य सचिव JN कंसोटिया जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल का निरीक्षण किया। इसके बाद सुपर स्पेशलिटी सेंटर में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण भी किया। सरगुजा की NH 130 सड़क के सुस्त निर्माण को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। लखनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर कुर्सी डालकर जाम किया, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की लाइन लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने भरोसा देकर कांग्रेसियों को शांत कराया। सागर के बीना में झांसी गेट रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक फंस जाने से रेल यातायात बाधित हो गया, जिसकी वजह से कुशीनगर और सुल्तानपुर एक्सप्रेस लगभग 50 मिनट तक खड़ी रही, जिसके बाद क्रेन की मदद से ट्रक को ट्रैक से हटाया गया। तब जाकर यातायात बहाल हो पाया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने गांजे की तस्करी करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनके पास से करीब 5 लाख से ज्यादा कीमत का 52 किलो गांजा जब्त किया गया था। इस गिरोह में एक महिला भी शामिल है, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच जानकारी जुटा रही है। साथ ही एक टीम को जांच के लिए राजस्थान भी भेजा गया। सरगुजा की सीतापुर पुलिस ने जशपुर के 2 युवकों को 220 नग प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस का कहना है कि नशे का अवैध कारोबार और इसकी बिक्री करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं समाज को नशे से मुक्त करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। रायसेन में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। खरबई के जाखा पुल में तेज रफ्तार कार गिर गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, वहीं घायल का इलाज जारी है। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने 3 दिनों से लापता बालक को सुरक्षित बरामद किया है। पुलिस ने बालक को अंबिकापुर से बरामद किया। बता दें कि बालक अपने घर से मार्केट निकला था और वहां से अचानक लापता हो गया था। गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने थाने में दी, जिसके बाद पुलिस बच्चे को बरामद कर लिया है। केशकाल के भंगाराम चौक के पास हाईवा और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार डॉक्टर आशीष गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि डॉक्टर आशीष पिछले 11 साल से सहायक चिकित्सक के पद पर पदस्थ थे। जबलपुर में चेकिंग के दौरान कंटेनर की चपेट में आए आरक्षक ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवहन आरक्षक प्रकाश चौधरी काला देही चेक पॉइंट पर तैनात अपने एक साथी से मिलने पहुंचे थे। इसी बीच वे कंटेनर की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सूरजपुर के रमकोला में गेहूं की मिसाई करते वक्त थ्रेशर की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम जयनाथ सिंह है, जो अपने घर के आंगन में ट्रैक्टर इंजन से थ्रेशर चलाकर गेहूं की मिसाई कर रहा था। इस दौरान गेहूं की बाली को समेटकर थ्रेशर में डालते वक्त ये हादसा हुआ।
कटनी के रंगनाथ स्थित खदान के पानी में पत्थर से बंधा हुआ एक नर कंकाल मिला है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसी बीच एक परिवार कंकाल को अपने लापता बेटे होने का दावा कर रहा है। इसके बाद पुलिस डीएनए जांच कराने की तैयारी में है। भिंड के जिला अस्पताल परिसर के अंदर फायरिंग हो गई। स्टैंड कर्मचारी ने खाना देने आया टेंडर को गोली मार दी। दोनों के बीच बाइक स्टैंड पर पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्टैंड कर्मचारी तहस में आकर गोली चला दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर की सकरी पुलिस ने सुपारी किलिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के पहले ही आरोपी को धर दबोचा। बता दें कि बिलासपुर के गुरु निवासी विकास कुमार ने अपने ऊपर जानलेवा हमला होने की आशंका जताई थी। साथ ही एक युवती के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। सिंगरौली में 31 मार्च को हुए लूट मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 60 लाख से ज्यादा कीमत के सोने चांदी के जेवर और कैश भी बरामद किया। बता दें कि आरोपियों ने एनसीएल कर्मचारी सुदीप मेहर की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोरबा के श्री सिद्ध वटेश्वर हनुमान मंदिर में हाथ साफ करने गए चोरों को भगवान ने मौके पर ही सजा दे दी। 2 चोर दान पेटी से रुपए की चोरी करने मंदिर में घुसे थे। इनमें से एक चोर ने हाथ दान पेटी में फंस गया। मंदिर के पुजारी ने दोनों चोर को लॉकर इसकी जानकारी लोगों को दी। भगवान की मदद से कोतवाली पुलिस की टीम ने चोरों को हिरासत में ले लिया। डबरा के बरोठा गांव में बीती रात हथियारों से लैस बदमाशों ने 6 से ज्यादा घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना लोगों ने सुबह पुलिस को दी। लेकिन पुलिस काफी देर के बाद मौके पर पहुंची। इस पर ग्रामीण देहात टीआई केडी कुशवाहा पर भड़क गए और उन पर लेट लतीफी का भी आरोप लगाया। टीकमगढ़ में आरटीओ विभाग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी ने फर्जी हस्ताक्षर कर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के आरोप में पुलिस ने आरटीओ निर्मल कुमरावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही कार्यालय के लिपिक राम लखन शर्मा और दलाल छोटे मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। कवर्धा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग को एमपी के मंडला से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सुरेंद्र यादव है, जो पैंचूपारा का रहने वाला है। अभनपुर के बेंद्री में मंदिर से दान पेटी चोरी मामले में राखी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात 3 आरोपियों ने मिलकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी पहचान सीसीटीवी की मदद से की गई थी। दतिया के 3 गांव के किसानों के खेत में आग लग जाने की वजह से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बता दें कि 12 से ज्यादा किसान अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए हार्वेस्टर उनके खेतों में जा रही थी। तभी हार्वेस्टर बिजली की लाइन से टकरा गई और चिंगारी गिरने से आग लग गई। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ की जंगल में अचानक आग लग गई। बिहारपुर के जंगल में मुख्य सड़क के किनारे आग लगी है। वहीं इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दे दी गई। बता दें कि इन दिनों जंगलों में आगजनी की घटना लगातार देखने को मिल रही है। सरगुजा के जंगलों में लगी आग से यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। कलेक्टर संजीव झा ने माना कि पूरा एरिया नेचुरल ग्रीन फॉरेस्ट्री में आने से दुर्लभ साल के वनों को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने महुआ बीनने के समय लापरवाही बरतना महंगा पड़ रहा है। आग को नहीं रोके जाने पर वनों के विस्तारीकरण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। सीहोर के ट्राइडेंट कंपनी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग देखते ही देखते भयावह रूप हो गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया गया। आग कैसे लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंबिकापुर में दमकल विभाग को फर्जी फोन कॉल के चलते समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल किसी शरारती तत्व ने दमकल विभाग को फोन कर आगजनी की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब मौके पर पहुंची तो आग लगी ही नहीं थी। बाद में मामले की शिकायत दमकल की टीम ने थाने में की। बालोद जिले में कलेक्टर जन मेजय महोबे ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
यहाँ 7 अप्रैल से मार्केट और सभी ठेला गुमटी खुलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इसमें छूट दी गई है। दलही राजहरा, डोंडी, चिखल खाकसा, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर व अंजुंदा में एक दिन में 169 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सरगुजा में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक दिन में कोरोना के 189 मरीज मिलने के बाद कलेक्टर संजीव झा ने लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करने की अपील की। कलेक्टर ने टीकाकरण के काम में तेजी लाने के साथ 45 पार के लोगों को 10 दिनों में टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। कलेक्टर ने स्वयं वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण और मॉनिटरिंग भी की। कवर्धा में भी कोरोना को लेकर सख्ती बरतना शुरू हो गई है। जिले में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही तात्कालिक रूप से सजा भी दी जा रही है ताकि वे अगली बार गलती न करें। बता दें कि जिले में हफ्ते भर में ही 400 से ज्यादा एक्टिव मरीज मिले हैं। सूरजपुर के कुदरगढ़ में चैत्र नवरात्रि में कुदरगढ़ी माता की पूजा इस साल भी परंपरा अनुसार होगी, जिसमें अधिकृत पुजारियों, पुरोहितों, बैगाओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी, जबकि हर साल लगने वाले मेले को इस साल स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। ग्वालियर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की दुकानें सील की जाएंगी। इसके लिए जिले के प्रभारी प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया। बीजापुर नक्सल हमले में शहीद हुए उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए विश्वविद्यालय के नए भवन का नाम उनके नाम पर करने की मांग हो रही है। इसे लेकर छात्र प्रेसिडेंट सचिन गुप्ता सहित अन्य छात्रों ने कुलपति को आवेदन सौंपा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को बचेली की जनता ने श्रद्धांजलि दी। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर घड़ी चौक में 1 मिनट का मौन रखा और सभी शहीदों के लिए प्रार्थना की। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पार्षद, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कवर्धा के भोरमदेव अभयारण्य से रिहायशी इलाकों में हिरण पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में भटकते हुए यह हिरण रिहायशी इलाके में पहुंचा है। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने हिरण का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया।